नमस्कार साथियों। आइए हम लोग एक नए सीरीज का आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का एनसीईआरटी का ये मैथ्स है ना। हम लोग इसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के बॉक्सेज को ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो मैथ्स है ये एनसीईआरटी किसका है? एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ है। किसका है? एनसीईआरटी एनसीईआरटी है ना। एनसीईआरटी क्लास 10, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं या समानांतर श्रेणी कहते हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में लोगों को दिक्कत होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता है, इसकी वजह से दिक्कत होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसके बाद इसको हम लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे। एक कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद पूरे चैप्टर में किसी भी मैथ्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आइए इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एक छोटा सा प्रयास के थ्रू हम बताने का कोशिश करते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉक्सेस को भरना है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्त? कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे में फर्स्ट टर्म ए होता है ना, पहला पद ए हुआ है ना, या A1 भी बोलते हैं। फिर होता है A2 होता है, फिर A3 होता है, फिर A4 होता है, फिर A5 होता है। इस तरह से हमारा टर्म जो है, पद जो है बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पहला पद। इसको क्या बोलते हैं? पहला पद बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और उसी तरह से ये हुआ दूसरा पद, ये हुआ दूसरा पद हुआ, या इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए, ये जो दो पदों का जो गैप होता है, अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको डी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं D1, इसके अंतर को क्या बोलेंगे? D2, इसको D3, है ना। मतलब अगर D1 निकालना है तो D1 में मतलब क्या होता है? A2 माइनस A1, या A भी कह सकते हैं। फिर होता है D2। अगर D2 निकालना है आपको, D2 निकालना है तो इसका मतलब होता है A3 माइनस A2, है ना। तो आइए इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसको हम लोग सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है 2 है, उसके बाद बॉक्सेज है, उसके बाद 26 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 26 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ हमारा क्या है? ये हमारा हुआ है ए है। क्या है? ए है, फर्स्ट टर्म है। इसको A1 भी कह सकते हैं, और सेकेंड है A2 है ना। और ये है हमारा A3 है ना। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है कि अगर A आपको 20 चाहिए तो इसके लिए लिखना पड़ेगा A प्लस इससे एक कम, 20 से एक कम कितना? 19 डी लिखिएगा, है ना। मान लिया कि A35 चाहिए, तो इसके लिए कितना लिखेंगे? A प्लस इससे एक कम यानी 34 डी। मान लिया जाए कि A100 चाहिए। कितना चाहिए? A100 चाहिए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? A प्लस इससे एक कम 99 डी। ये चीज अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में आपको सहूलियत होगा, है ना। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारा इस तरह से। तो A3 हम लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? A3 लिखना चाहते हैं। तो अगर हम A3 हम लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 3 से एक कम यानी 2D। डी होता है कॉमन डिफरेंस, है ना, सर्वांतर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वांतर। तो A3 की जगह कितना हमारा है? 26 है। और A की जगह कितना है? A की जगह 2 है। और फिर यहाँ लिखेंगे 2 और D, है ना।
तो अब देखिए ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 26 में से 2 जाएगा यानी 26 माइनस 2 है ना। और इसको बराबर क्या लिखेंगे, 2d, क्या लिखेंगे 2d, यानी d इक्वल टू कितना हो गया 24 हो गया है ना। 2d बराबर 24 यानी d बराबर 24/2 यानी कितना हो गया 12 हो गया। यानी फर्स्ट टर्म हमारा a कितना आ गया, सॉरी d कितना आ गया 12 आ गया, d आ गया 12। निकालना हमें क्या था, पहला टर्म हमें a पता है, ठीक है ना, a पता है, और कॉमन डिफरेंस जो होता है इसमें जुट जाता है, यानी इसमें 2 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, सेकेंड टर्म आ गया 14, और 14 में फिर 12 जोड़िए तो 14 में फिर अगर 12 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, कितना आएगा 26, यही तो था। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना। तो इस तरह से बनाया जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और उसको भी बनाने का कोशिश करते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पहला बॉक्स ही खाली, इसमें फर्स्ट बॉक्स ही खाली है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट बॉक्स ही इसमें क्या है खाली है ना। और उसके बाद है यहाँ है 13 है, और यहाँ फिर बॉक्सेज है, और फिर यहाँ 3 है। ये 2 बॉक्सेज को हमें भरना है, ठीक है। तो आएगा कैसे, इसको तो बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। एक किसके पोजीशन पे, ये A है, ये क्या है A2 है, A3 A4, ये क्या है A है ना, जिसको A1 भी कहते हैं, ये कह सकते हैं या A1 भी कह सकते हैं। ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, और ये हमारा क्या है A4 है ना। इसको हम इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। ये सबका पोजीशन लिखा जा चुका है ना। अब जो जो दिया हुआ है गिवन है उसी को हम लोग लिखेंगे, है ना। यानी A2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस कितना D, 1 कम D, 2 से 1 कम यानी 1 D 1 D, तो 1 में D से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, D ही छोड़ देते हैं। फिर सेकेंड हमारा क्या है A4 है, कितना है A4, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A तो लिखेंगे सब में प्लस इससे 1 कम यानी 3D, ठीक है। और 2 इक्वेशन बन गया, 2 इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड, है ना। अब देखिए A2 के जगह भर देंगे, A2 हमारा कितना है 13 है, तो यहाँ क्या भर देंगे 13, और A4 हमारा कितना है 3 है 3। अब देखिए इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल हो तो किसी एक को तो काटना पड़ता है, तो या तो A को काटे या D को काटे, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, है ना। तो A हमारा क्या हो गया कट गया, और ये कितना हो जाएगा -2D हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, है ना। इसलिए D इक्वल टू लिखेंगे तो -10/2 यानी -5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आया, सर्वांतर आया हमारा, सर्वांतर, इसको सर्वांतर भी बोलते हैं, सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं या सर्वांतर बोलते हैं, जो कि हमारा कितना है -5। अब देखिए हमें इसका वैल्यू जो है ना किसी एक इक्वेशन में रखना पड़ेगा, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू D इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, सब D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण कितना है A प्लस D इक्वल टू 13 है ना। तो A का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो A की जगह A ही लिखेंगे, प्लस D का वैल्यू कितना पता है -5, यहाँ लिख देंगे -5 और यहाँ लिख देंगे 13, यानी A बराबर हो जाएगा 13, ठीक है। और 5 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी A बराबर हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
18 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ ए हो गया कितना 18, है ना, में से 5 घटा तो 13 हो गया, और इसमें से भी 5 घटेगा, यानी कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अब हमें डी भी पता है, डी भी पता है, और ए भी पता है, ए भी पता है, और डी भी हमें पता चल गया, डी भी हमें पता चल गया। तो अब हम सारे चीज को बना सकते हैं कैसे, जैसे हमें ए था प्लस A2 था, प्लस नहीं A2 A3 A4, है ना। तो ए हमारा कितना आया है, ये आया है 18, तो यहाँ 18 हो गया। अब A2 कैसे निकालते हैं, A2 निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, A2 को निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, A प्लस डी, यानी ए हमारा 18 है, प्लस डी की जगह कितना है हमारा -5 है, यानी कितना होगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, यहाँ हो गया 13। फिर इसमें 5 ऐड करेंगे हम लोग, 13 में -5 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और फिर इसमें 8 में हम कितना ऐड करेंगे -5, है ना, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, यहाँ आ गया 18, और यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 8। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद ये चैप्टर आसान लगने लगता है, ठीक है, लेकिन डिटेल में थोड़ा जानना पड़ेगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 5 है और 2 बॉक्सेज है और 9/1 है ना। थर्ड है 5 है, उसके बाद 2 बॉक्सेज है, 2 बॉक्सेज है, उसके बाद हमारा कितना है 9.1/2 है। अब इसमें 2 बॉक्स को हमें फिल करना है, ठीक है। तो हमें ए तो पता है, ए पता है, लेकिन डी नहीं पता है। ए हमारा ए है ना, और डी हमें नहीं पता है, तो कैसे होगा, इसको कैसे बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है ना, A4 है ना। तो A4 को हम लिखते हैं, A4 को हम लिखते हैं, है ना। A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस कितना डी, इससे एक कम 3D। इस टेक्निक से बहुत सारा मैथ्स बन जाता है इस चैप्टर का, ठीक है। अब A4 के जगह कितना लिखे 9.1/2, है ना। अब ए हमारा गिवन है 5 है ना, प्लस 3D, तो इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। 2 2 18 और 19/2, है ना, बराबर 5 प्लस 3D, है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 5 इधर माइनस में आएगा, 19/2 -5 बराबर 3D, है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। तो 19 - 10 बराबर 3D, यानी क्या हो जाएगा 9/2 बराबर 3D, है ना। अब इसे हम लोग काट सकते हैं, 3 तिहाई 9, यानी D बराबर कितना हो गया 3/2। कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया D/2, ठीक है। अब इससे हम सारा चीज निकाल सकते हैं, ए भी पता है, ये तो पता है ही, ए इक्वल टू कितना है 5 है, और डी इक्वल टू कितना हो गया 3/2। अब इससे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, जैसे में हमें निकालना है क्या A2 निकालना है, क्या निकालना है A2 निकालना है, A2। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस एक से एक कम, 2 से एक कम, यानी 1, और D 1D, तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए। अब हम क्या करेंगे, A का वैल्यू कितना आया है, A का वैल्यू है हमारा 5 दिया हुआ है पहले से ही, प्लस D कितना है 3/2, यानी इसको हम लोग कर देंगे 2, 5 दूना 10 और 3 13, यानी
13/2। ये हमारा कितना आ गया 13/2। अब इसी तरह से हमें निकालना है A3 निकालना है। क्या निकालना है? इसी तरह से निकालना है A3, है ना। तो A3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? A प्लस एक कम D यानी 2D, यानी A की जगह कितना रखेंगे 5 रखेंगे और 2, और D की जगह कितना रखेंगे 3/2 रखेंगे। कितना रखेंगे 3/2 लिखेंगे, है ना। तो ये 2 कट जाएगा, 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 3 बचेगा, यानी 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 जो क्वेश्चन है -4 है और 4 बॉक्स है और 6 है। -4 है, कितना है -4 है और 4 बॉक्सेस है 1 2 3 4 बॉक्सेस है और लास्ट में कितना है 6 है ना। इसको हमें सोल्व करना है ना। तो देखिए इसमें ना ए तो हमें पता है लेकिन डी नहीं पता है ना। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए ये हमारा क्या है ए है ना, ए कहेंगे, है ना। और उसके बाद ये हमारा A2 है, A3 है, A4 है, A5 है और A6 है। 2 3 4 5 6 तक है ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको निकालेंगे। ये तो हमको पता है, तो कैसे निकालेंगे A6 लिखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस कितना D, एक से कम 5D, है ना। तो ये तो हमारा गिवन है, A की जगह कितना है 4 है ना। ये इक्वल टू कितना है -4 है, कितना है -4 है ना, प्लस 5 और D नहीं पता है ना। और A6 की जगह 6 है, कितना है 6 है। तो एक प्लस में आ जाएगा, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 बराबर 5D, इसलिए D बराबर 10/5 कितना हो जाएगा 2। D का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2, D का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, D का वैल्यू आ गया 2। इस दोनों की हेल्प से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। सेकेंड टर्म निकालना है हमें, यहाँ पे हमें क्या निकालना है सेकेंड टर्म निकालना है, A2 निकालना है, A2 निकालना है ना। तो A2 को हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस 1D एक से कम, यानी 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो D केवल लिख दिए। A हमारा कितना है -4 है, प्लस D कितना आया है 2 आया है, तो ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसके जगह क्या भरेंगे हम यहाँ पे क्या हम लोग भर सकते हैं -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। अब उसी तरह से हमें बनाना है क्या A3 बनाना है। तो A3 को क्या लिखेंगे A प्लस इससे एक कम, यानी 2D भरेंगे, है ना। तो यानी A हमारा कितना है A हमारा है -4 प्लस 2 और D की जगह वैल्यू कितना है 2, यानी 2 गुना भी रहेगा, यानी -4 और प्लस 2 दूना 4 यानी 0। यहाँ क्या भरा जाएगा यहाँ भरा जाएगा 0। अब उसी तरह से निकालना है, इधर हम इरेज कर देते हैं। इसी तरह से हमें निकालना है, क्या निकालना है A4 निकालना है। क्या निकालना है A4। तो A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D लिख सकते हैं, यानी A की जगह -4 प्लस D 3 इंटू D है 2, यानी -4 प्लस 3 दूना 6, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से एक और है A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D। A की जगह कितना है -4 प्लस 4 इंटू D की जगह कितना है 2, यानी -4 प्लस 4 दूना 8, यानी 4 हो जाएगा आंसर।
तो इस तरह से इसे हम लोग बनाते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और एक और क्वेश्चन है, शायद 5वां है, उसे भी हम लोग सोल्व कर देते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है हमारा, पहला है बॉक्स है, उसके बाद 38 है। 5वां है, पहला बॉक्स है, उसके बाद है 38 है। उसके बाद जो है 3 बॉक्स है और -22 है। ठीक है, 3 बॉक्स है, 1 2 3 है ना, और उसके बाद कितना है, -22 है, -22 है। इसको हम लोग को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। इसमें ए हमारा क्या है, ए है, एक गायब है, यहाँ पे नहीं है। ये हमारा है A2, ये हमारा क्या है A3, ये हमारा क्या है A4, ये हमारा क्या है A5, ये क्या है A6, है ना। तो अब यहाँ पे ना तो A पता है और ना D पता है, इसलिए यहाँ 2 इक्वेशन बनेगा। ठीक है, इसको और इसको लेकर के हम लोग चलेंगे, है ना, जो गिवन है ना। देखिए A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस इससे एक कम, 2 से एक कम कितना 1 और D, तो 1 और D 1 से गुना होगा तो D ही हो जाएगा, तो केवल D छोड़ देते हैं। और सेकंड क्या है A6 है, क्या है A6, तो A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो सब में होता है, प्लस एक कम, 6 से कम कितना 5 और D, है ना। यही 2 इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे 2 इक्वेशन हो जाएगा, एक होगा इक्वेशन फर्स्ट और एक होगा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर को हम पुट कर देते हैं। A2 के जगह कितना है, A2 के जगह है हमारा 38, ठीक है, और A6 के जगह कितना है -22। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, A और D का वैल्यू निकालना चाहेंगे, है ना। तो पहले यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस, जो साइड प्लस रहता है ना उसके नीचे माइनस होता है, और जो माइनस रहता है उसके नीचे प्लस हो जाता है ना। ये प्लस है तो नीचे माइनस, ये माइनस है तो नीचे प्लस, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो प्लस होता है इसलिए यहाँ माइनस दिया गया। अब ये कट जाएगा, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4D, है ना। और नीचे वाला वैल्यू का मतलब होता है ना, ये दोनों जुटेगा तो कितना होगा, 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 3 2 5 अब 6, है ना। तो D बराबर कितना हो जाएगा 16/-4, है ना, ये हो जाएगा 15, -15 हो जाएगा D का मान। अब इसके वैल्यू को हम लोग रखेंगे कोई इक्वेशन में, तो फर्स्ट में रख देते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्या है A प्लस D इजिकल टू 38। A का वैल्यू कितना है हमारा नहीं पता है, ठीक है, A का तो निकालना ही है, प्लस D का मान कितना है -15, ठीक है, और इधर होगा 38, है ना। यानी A का वैल्यू हो जाएगा 38 और उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 53 हो जाएगा। A का वैल्यू कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू आ गया, है ना। अब हमारा सारा चीज निकाल सकते हैं। A का वैल्यू आया कितना, A का वैल्यू आ गया हमारा 53 और D का वैल्यू कितना आ गया -15, है ना। और ये दोनों की हेल्प से हम सारे को हम लोग बनाएंगे, है ना। तो यहाँ तक तो ये दोनों का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, है ना, उसके बाद ही बनेगा, है ना। तो इसको इरेज करके हम फिर सबको बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि A और D का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, यहाँ गिवन नहीं है ना। तो अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट A हमारा कितना हो जाएगा 53, इसके जगह पे क्या आ जाएगा 53। अब चलिए इतना करने के बाद हम लोग अब डायरेक्ट करते हैं A3 निकालना है। क्या निकालना है A3 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 2D, है ना। यानी A के वैल्यू कितना है 53 है, प्लस 2
2 है, और इंटू भी कितना आ जाएगा -15 डी का, यानी 53 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -15 दूना 30। इसको करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 होगा। और यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है शायद, 53 है और ये 15 है ना, तो 15 दूना 30, हाँ, तो यहाँ 3 होगा, ये गड़बड़ हो रहा है ना, गड़बड़ हो रहा है, मतलब क्या चीज हुआ गलत यहाँ पे, 53 है ना। एक बार फिर से इसको हम बनाते हैं और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो इसको हमको बनाना है, ठीक है। तो जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। A2 को क्या लिख सकते हैं, A+1D है ना, और उसको क्या लिख सकते हैं, A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A6 को लिख सकते हैं A+5D, यहाँ ठीक है। अब 1 से करेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, और यहाँ पे ये हमारा हो गया, इसको हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। A2 का वैल्यू कितना है, 38 है, कितना है 38 है, और A6 का वैल्यू कितना है -22 है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड है ना। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस, ये कट गया, ये हो गया -4D इक्वल टू 8 2 10 के 0 हाथ में 1 3 2 5 1 6, तो D बराबर हो गया -16/4 15 हो गया -15, ठीक है। अब इसके वैल्यू को हम लोग रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है, A+D इक्वल टू 38, तो A का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो A की जगह A लिखेंगे, प्लस D की जगह कितना लिखेंगे -15, और यहाँ 38 है ना, तो A इक्वल टू कितना होगा 38 + 15, ठीक है, यानी A इक्वल टू होगा 8 और 5 8 5 13 के 3 हाथ में 1 3 1 4 और 1 5 53 होगा, कितना होगा 53। A का वैल्यू आ गया है ना, यानी D का वैल्यू हमारा आया है -15, और A का वैल्यू आया है हमारा A का वैल्यू आया है 53। इससे हम सारे को बनाएंगे, ठीक है, सारे को बनाएंगे, कैसे बनाते हैं ये देखते हैं एक बार फिर से। देखिए A आ गया इतना, और अगर हमें निकालना है A2 करके देखते हैं कैसे आता है। A2 तो दिया हुआ है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। A2 को क्या लिखेंगे, A+1D, 1 का मतलब होता नहीं है, यानी A हमारा कितना है, ये हमारा 53 है, प्लस D की जगह कितना लिखेंगे -15, ठीक है, ठीक है, यानी 53 -15 यानी कितना हो गया 8 5 13, अब 4 पीछे गया 3, बिल्कुल सही है 38 है ना, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग ये तो चूंकि दिया हुआ था A3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A3 का मतलब क्या हो गया A+1 2D, यानी A की जगह कितना लिखेंगे 53 + 2 इंटू D की जगह कितना लिखेंगे -15, ठीक है, यानी 53 हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा 15 दूना 30, यानी 3 हो जाएगा और 3 2 5, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद A4 निकालते हैं, क्या हम निकालते हैं A4 निकालते हैं, तो A4 निकालेंगे तो कैसे बनेगा, A4 को क्या लिखेंगे A+3D, ये हमारा कितना है, ये हमारा कितना है, ये है हमारा 53 + 3 और D है -15, यानी 53
माइनस 45 है ना। तो कितना होगा, ये 13 का 8 5 13, ये बच गया 4, कितना बच गया 4, 4 कट गया तो 8 बच गया है ना। उसी तरह से A5 निकालते हैं, क्या निकालते हैं A5 निकालते हैं। तो A5 के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 1 कम 4D है ना। तो A हमारा कितना है 53 है और प्लस 4, D के वैल्यू कितना है -15 है, यानी 53 और -60 है ना। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा है ना, 10 में 7 है 7 बचेगा है ना, यानी -7 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। आगे वाला भी हम लोग करके देख लेते हैं, आता है कि नहीं, आएगा ही। और वहां पर तो दिया हुआ है A6, लेकिन हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं। जैसे देखें A6 कम क्या लिखेंगे, A प्लस कितना D, 1 कम 5D है ना। तो A हमारा कितना है, A हमारा है 53 प्लस 5D की जगह कितना लिखेंगे -15, यानी 53 माइनस 15 बचे 75 है ना। इसको घटाएंगे तो -22 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनता है साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा या कोई और चैप्टर पढ़ने का मन होगा, जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ सका होगा, उसके बारे में आप लिखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत डिटेल में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। तब तक के लिए थैंक्स।